वालेकुम। ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये लाइब्रेरी है। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है ये। इसके अंदर माशाल्लाह बहुत सारी किताबें हैं और बाहर से तो कोई ख़ास नज़ारा नहीं है। अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत ही शानदार खूबसूरत इमारत है माशाल्लाह। ये भी समंदर के किनारे ही वाक़ है। ये अंदर गार्डन है, देखिए बहुत दूर तक बड़ा गार्डन है। और इसके अंदर जो है अभी सुबह का वक्त हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है। देखिए सूरज निकलने को है। ये सुबह का मंजर है यहाँ का। आप रात में देखेंगे तो मंजर कुछ डिफरेंट है रहता, अभी से कुछ अलग ही नज़ारा रहता रात का। लाइटिंग की वजह से बहुत ही शानदार नज़ारा रहता रात का। अभी सुबह का वक्त है तो लाइट नहीं है। बहुत ही शानदार गार्डन है। इसके अंदर से जब जाएंगे तो काफ़ी लंबा बड़ा है। सूरज निकल रहा है अभी। यहाँ पे टाइम हो रहा है, समझिए कितना, 5:34, 5:34 हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, आप जो लाइब्रेरी के करीब जाएंगे इसका नज़ारा कुछ मुख्तलिफ होता जाएगा। ये देखिए सूरज अब निकल रहा है यहाँ पे। मैं आज इस गार्डन के अंदर जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह हर तरफ इसमें मैं जाऊँगा, जाने की कोशिश करूँगा। ख़ास बात यहाँ की यह है कि सफाई का बड़ा एहतमाम किया जाता है, सफाई का, और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। साफ़ रहना चाहिए हर जगह, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस्लाम ने फरमाया अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान। नज़ाफ़त जो है, साफ़ सुथराई, सफाई सुथराई, ये ईमान का आधा हिस्सा है। अब इधर से देखिए आप शहर के तरफ का नज़ारा, मैं जिधर से आया हूँ। ये लाइब्रेरी जाने के रास्ते में खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, और ये खजूर के दरख्त जो हैं ज़मीन से नहीं है, ये ऊपर ही जो ब्रिज के जैसा है, पुल के जैसा, उसके ऊपर लगाया गया है। सोचिए इसके लिए कैसी मेहनत की गई होगी। देखते जाइए आप यहाँ का नज़ारा। कतर का एक इस इलाके में, सूके वाकिफ़ के इलाके में एक खूबसूरत सा गार्डन है ये। मैं वहाँ पे अभी, ये लाइब्रेरी का इस तरफ का हिस्सा है, देखिए। ये लोग देखिए यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, साफ़ सफाई करने वाले। ये लाइब्रेरी का, और इधर से देखिए ये हिस्सा। जब इसके मैं लास्ट में जाऊंगा, आखिर में, तो वहाँ से उस तरफ का हिस्सा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो बहुत ही करीब नज़र आएगी। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। शाम का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है, लाइटिंग की वजह से बड़ी खूबसूरत जो है काबिल दीद नज़ारे रहते हैं लाइटिंग की वजह से। ये जो पिलर्स के दिख रहे हैं, इसके अंदर लाइट रहती है, ये रात के शाम के टाइम पे जलती है। और यहाँ पे लाइटिंग का एक ख़ास अंदाज़ है कि वो आँखों को इफ़ेक्ट नहीं करती, आँखों को नहीं पड़ती है। लाइट के ऊपर से नीचे की तरफ लाइट जाती है, जिसकी वजह से आँखों के अंदर जो है उसका ज़र्ब, लाइट की जो अक्स है वो नहीं पड़ती है। ये देखिए, इससे पहले जब आया था तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा जो है मार्केट लगा था, किसी ख़ास मौके की वजह से अभी खाली है।
अब ये देखिए, ये लाइब्रेरी का इस तरफ का हिस्सा है। देखिए बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन लाइब्रेरी का रास्ता अलग है, ये पीछे का हिस्सा है। अब ये जो बड़ी बड़ी इमारतें देखिए, वहाँ पर ऊंचाई ऐसी मिट्टी डाल के बनाया गया है। वो नेचुरल पहाड़ नहीं है, लेकिन मिट्टी डाल के जो है उसको बनाया गया है पहाड़ के जैसा। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ से। ये रेगिस्तान है, यहाँ पर जो है मिट्टी नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया ऐसी है, मजबूत इंतज़ामिया होने की वजह से अब रेगिस्तान पर जो है इस तरह से दरख्त लगाए गए हैं, और इस तरह से घास और इसकी सिंचाई वगैरह का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सफाई का देखिए आप किस कदर क्लीन है। एक भी कोई कचरा, कोई पेपर जो है पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बिल्ली है, देखिए बिल्ली दिख रही है, बड़ी बड़ी प्यारी बिल्ली रहती है यहाँ की बिल्लियाँ। आप उनसे जब कहीं बैठेंगे, करीब में रहेंगे, तो आपके गोद पर आकर बैठ जाती है। ये देखिए माशाअल्लाह। अबू हुरैरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला सहाबी हैं, जिनसे बेशुमार अहादीस मरवी हैं, अल्लाह से बेशुमार अहादीस सुना है। उनको अबू हुरैरा इसलिए कहा जाता है। अबू हुरैरा का मतलब यह है कि बिल्ली के बाप। बिल्ली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे आप। ये देखिए समंदर का इस तरफ का इलाका है, यहाँ बीच में ऐसा वहाँ बाउंड्री किया हुआ है। इस हलके में जो है कश्तियाँ रुकी हुई है। सुना है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है तैरते भी हैं। ये अब देखिए लाइब्रेरी का पीछे का हिस्सा है ये। और उधर देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें जो रात में बहुत ही लाइटिंग की खूबसूरत दिखती है, वो इमारतें देखिए। ये कश्तियाँ रुकी हुई हैं, समंदर है। समंदर के अतराफ में कोई इंसान रहे तो उसके घरों की खूबसूरती जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले ज़माने के बादशाह जो है ऐसे ही बनाया करते थे। जैसा आपने ताजमहल देखा होगा कि इंडिया में ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे रहने की वजह से किसी भी महल की खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए वो जो इमारतें बनी हुई समंदर के किनारे कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। क्या शानदार नज़ारा है। ये तो दिन के वक्त का नज़ारा है। मैं कभी इंशाअल्लाह रात के वक्त इधर आऊँगा तो उस वक्त का नज़ारा भी आपको बताऊँगा। ये कश्तियाँ हैं, मैं वहाँ तक जाऊँगा, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ तक जाऊँगा इंशाअल्लाह। शाम के वक्त काफ़ी भीड़ रहती है, लोग आते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे घूम के खेल के जाते हैं। अब सूरज यहाँ तक निकल के आ गया। देखिए परिंदे उड़ रहे हैं, सुबह का वक्त है, परिंदे अपने रोज़ी के तलाश में निकल पड़े। ये देखिए खजूर के दोनों तरफ खजूर के दरख्त हैं। मैं खजूर रास्ते के दोनों तरफ खजूर के दरख्त हैं, मैं उसके बीच से जा रहा हूँ। अब ये देखिए समंदर, और ये यहाँ से देखिए लाइब्रेरी समंदर के अंदर बनाया गया है किस अंदाज से। उस तरफ भी समंदर है और इस तरफ भी समंदर है। ये देखिए यहाँ के झंडे लगे हुए हैं कश्तियों के ऊपर। अभी सिर्फ यहाँ पे जो क्लीनर्स है वही लोग नज़र आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो भाई? नेपाल से। क्या नाम है? दिलीप कुमार। ओह बहुत अच्छा नाम है। ये देखिए माशाअल्लाह, नेपाल के लोग बहुत हैं यहाँ पे माशाअल्लाह। नेपाल के और बांग्लादेश के ज़्यादा क्लीनिंग में ज़्यादा तौर पे जो है नेपाल के ही लोग हैं। ये देखिए जो आप दूर जाएंगे ये लाइब्रेरी की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। एकदम समंदर में है, देखिए किस अंदाज से बनाया गया है। देखिए आप पूरा रास्ता जो है समंदर से निकाला गया है, देख रहे हैं। अब ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं दोनों तरफ। अरब की खूबसूरती खजूर का दरख्त है।
देखिए वो इमारतें कैसी चमक रही है, आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है उस पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, काफ़ी चमक रही है वो इमारतें। लेकिन रात में इन इमारतों की खूबसूरती जो है, ये कतर की खूबसूरती समझी जाती है माशाअल्लाह। जब मैं यहाँ नहीं आया था, जब आने की बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह करम से, तो दिमाग में आ रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, ये सब ख़यालात आ रहे थे। लेकिन आज मैं उस ज़मीन को देख रहा हूँ, अल्लाह करम से, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। अब ये देखिए लाइब्रेरी के पीछे की तरफ मैं आ गया हूँ। मैं वहीं से शुरू किया था जहाँ से ज़मीन थी। अब ये समंदर के अंदर पीछे की तरफ से लाइब्रेरी दिख रहा है, लाइब्रेरी का नज़ारा है। ये पूरे कश्तियाँ हैं। ये फव्वारों के ज़रिए से यहाँ के पार्क को जो है सींचा जा रहा है। इस तरफ से आया मैं, देखिए इस तरफ से आया, वो जो दिख रही है वहाँ पे मस्जिद, वो मस्जिद अल-फनार है। उसके उस तरफ जो दिख रहा है सूक़ वाक़िफ़ के इलाके की बिल्डिंग है जो दिख रही है, ये वहाँ पे मस्जिद दिख रही है, मस्जिद फनार अल-फनार है। देखिए मैं वहीं पे आम तौर पे वॉकिंग के लिए आता हूँ और शाम में वहाँ बैठता हूँ। देखिए समंदर के किनारे आ गया मैं, और ये जो बने हुए हैं पूरे समंदर के अंदर ही बने हुए हैं, और इस तरफ समंदर है। जब हम इंडिया से आते हैं तो इस समंदर के ऊपर से होते हुए हमारी लैंडिंग होती है, जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट कहलाया जाता है। उस ज़माने में, कुछ ज़माना पहले यहाँ पे बहुत गुर्बत थी। ये बद्दू लोग कहलाते थे, देहाती जैसा, छोटे मोटे काम कर लेते थे समंदर में, मच्छी पकड़ना, बेचना, और समंदर की इस तरफ से उस तरफ जाके छोटा मोटा बिजनेस था इन लोगों का। अब तो माशाअल्लाह पेट्रोल और गैस की वजह से अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है। इधर भी है, देखिए समंदर के उस तरफ कुछ हिस्सा है, समंदर के बीच में लाइब्रेरी का हिस्सा आ रहा है। देखिए यहाँ से ये इमारत कितनी खूबसूरत दिख रही है। लोग वॉकिंग कर रहे हैं, ख़वातीन भी। अब मैं वो पहाड़ के करीब आ गया हूँ, और इस गार्डन के जो आखिरी सिरे हैं वहाँ तक पहुँचने के करीब हूँ मैं। ये देखिए आप, वो अल-फनार मस्जिद नज़र आ रही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब लाइब्रेरी के इस पीछे की तरफ से देखिए, पूरे समंदर में है। कितनी मेहनत से इसको बनाया है हुकूमत ने।
बाहर से आने वालों के लिए इसमें जो है टिकट लगते हैं, और जिनके पास कार्ड है उनके लिए फ्री है। यहाँ का जिनको यहाँ का QID मिला हुआ है उनके लिए फ्री है अंदर जाने के लिए। बाहर से कोई टूरिस्ट आते हैं तो उसको जो है पैसे लगते हैं, 100 रियाल या ऐसे कुछ 200 रियाल लगते हैं उसको अंदर जाने के लिए। तो मैं 2 बार गया हूँ, उसमें 2 बार जाने की इत्तेफाक हुआ। बहुत सारी आसार कदीमा हैं, बहुत सारी यादगार की चीज़ें हैं उसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। सबसे ख़ास बात उसकी यह है कि वो समंदर के अंदर बनाया गया है और मज़बूत है, और कई मंजिल ऊंचाई पर है वो। देखिए, अब मैं ये पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ। अब पहाड़ के ऊपर चढ़कर आपको थोड़ा नज़ारा बताऊंगा। अब सूरज तकरीबन ऊपर उठता हुआ जा रहा है। ये देखिए, अब ये गार्डन के पीछे की तरफ कैसा बताता हूँ। ये देखिए, पूरे वो अल्फनार मस्जिद दिख रही, मैं उसके पीछे रहता हूँ, वहाँ से आया मैं। देखिए, इधर बिल्कुल मुंतहाए निगाह तक जो है समंदर ही समंदर है। हम देख सकते हैं अभी शाम के वक्त का नज़ारा कुछ समझ में आता। अभी बिल्कुल पानी पानी दिख रहा है। अगर रुका जाए तो इमारतें नज़र आ रही, बहुत दूर है। ये हिस्सा भी समंदर में बनाया गया। देखिए, अभी यहाँ ऊपर से मैं चढ़कर शहर का नज़ारा आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे हिस्से में आ गया हूँ मैं। साइड साइड रास्ता बना हुआ है वॉकिंग के लिए, घूमने वालों के लिए। देखिए समंदर का यहाँ से नज़ारा। वो एक जहाज़ है जो जा रहा है, देखिए। ये जहाज़ जा रहा है, देखिए, पानी का जहाज़ है। तो यहाँ से बहरीन और इस तरह से ईरान वगैरह बहुत करीब है। ये देखिए वो इमारतें जो रात में चमकती हुई नज़र आती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है। अभी लाइट नहीं होने की वजह से महसूस नहीं हो रहा। बहुत ही खूबसूरत दिखती है इमारतें रात में। यहाँ पे लोग आते हैं नीचे कुछ खाने के लिए, चेयर्स लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट है। चलिए अब मैं नीचे उतर जाता हूँ, फिर और एक उधर पहाड़ है उस तरफ मैं जाऊँगा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड। ये देखिए पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। अब ये समंदर के बिल्कुल देखिए किनारे, पानी कितना साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये पहाड़ है, देखिए पहाड़ के जैसे बने हुए हैं। और ये देखिए
समंदर में जब हर तरफ दूर दूर जब बीच समंदर में इंसान पहुंचता है तो समंदर में जो मौजें रहती हैं, जो पानियों के थपेड़े रहते हैं, बहुत ही ख़तरनाक रहते हैं। कुरान करीम में है ना, जब ये कुफ़ार मुशरिकीन जब समंदर में फंस जाते हैं, जब समंदर के मौजों में फंसते हैं, पानी के थपेड़े जब उनको नज़र आते हैं तो उस वक़्त अल्लाह को याद करने लगते हैं, लेकिन जब फिर उससे बाहर हो जाते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं। तो ये पानी के थपेड़े बहुत ख़तरनाक रहते हैं। हवाओं की वजह से पानी में एक किस्म का मौज आता है, थपेड़े पैदा होते हैं, दोनों तरफ के पानी टकराते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। इस पानी के अंदर समंदर में बेशुमार अल्लाह की मखलूक हैं जो इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया अल्लाह ने। पेट्रोल है, गैस है और भी बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, इधर जब जाएंगे जो जहाज़ जा रहा है एकदम बिल्कुल इस तरफ मुंतहाए नज़र जो है पानी पानी है। ये पहाड़ पे से मैं भी नीचे उतरा, देखिए मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अल्लाह, समंदर के किनारे बैठा हूँ मैं। ये देखो, मैंने जो कहा था कि हमारी लैंडिंग इधर से होती है, एक प्लेन जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, चलिए अब यहाँ से उड़ता हूँ मैं। जैसा कि मैंने कहा और फिर से कहता हूँ कि ये सुबह का वक्त है, शाम के वक्त का नज़ारा बहुत ही प्यारा रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी पानी का जो है वो पानी कम हो गया अभी समंदर में। यहाँ तक पानी जो निशान पड़े हुए हैं, यहाँ तक पानी आता है, रहता है। इस तरफ से आया मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, रहमान है, निहायत रहम करने वाला है। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, इसमें भी अल्लाह ही की तारीफ़ है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया कि जिस दिमाग के इस्तेमाल से उन्होंने ऐसा बनाया इसको। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इसमें अल्लाह की तारीफ़ है। दरअसल अल्लाह अगर अकल न देता इंसान को तो ये तमाम चीज़ें, ये बनाने संवारने का जो ढंग है, बनाने संवारने की जो कुछ जहन है, जो दिमाग जो दिया है अल्लाह ताला ने, उन चीज़ों को ईजाद न करते और ये चीज़ें नहीं बनती। देखिए, ये फिर मस्जिद फनार का मीनार दिख रहा है वहाँ पे।
मैं उसी तरफ से आया हूँ। अब ये लाइब्रेरी का पीछे का हिस्सा है, बिल्कुल पीछे आ गया हूँ मैं। यहाँ एक पहाड़ है, मैं इस पहाड़ पे चढ़ना चाहूँगा। यहाँ से ज़रा बताता हूँ आपको। अल्लाह अकबर। जब बुलंदी पर चढ़ें तो अल्लाह अकबर। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। ये पूरे यहाँ के गार्डन का पूरा नज़ारा देखिए। देखिए माशाअल्लाह। लाइब्रेरी का पीछे वाला हिस्सा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ये जगह कैसी लगी। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों का कतर किए, जो मशहूर और तारीख़ी खूबसूरत जगह है उसका दीदार हो जाए आप लोगों के लिए। फिर मैं अब यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा। आज हफ्ते का दिन है, मेरी छुट्टी रहती है, तो फजर की नमाज़ के बाद मैं निकला। अब यहाँ पे टाइम जो है हो रहा है 5:59। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था 5:34 को, तो तकरीबन जो है आधे घंटे का वीडियो है ये। देखिए और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी भी तस्वीर दिखनी चाहिए आपको, मैं भी आपको दिखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।